जय जय श्री राधे। सबको सभी मस्त रहें, आनंद से रहें। आइए एक और नई वीडियो में बहुत अद्भुत ज्ञान के साथ, क्योंकि अक्सर हमारी माताओं बहनों को एक अपमान का घूंट लेकर के समाज में जीना पड़ता है और छोटी छोटी कमी, अंदरूनी गुप्त रोगों की कमियां होती हैं और उनका सही निदान नहीं हो पाता, उनका सही ढंग से आचरण नहीं हो पाता, तो बेचारी जीवन भर तक निसंतान होने का जो श्राप है, अभिशाप है, उसे भोगती रहती हैं और कैसे कैसे ताहने सुन करके अपने मन को महसूस करके रह जाती हैं, तो किसी से कह नहीं पाती। तो छोटी छोटी परेशानियों को अगर हम हल कर लें, उनका ज्ञान मिल जाए, तो हो सकता है ठाकुर जी की कृपा हो जाए और उनकी गोद में भी कोई फूल खिल जाए और उनकी गोद में भी, उनके आंगन में भी कोई किलकारी सुनने को मिल जाए, अर्थात उनकी जो बांझपन का नाम था वो मिट जाए, तो कितनी बड़ी खुशी होगी। भगवान करे ये ज्ञान और उनके काम आए और उनको ये इस प्रकार की सुख खुशी मिले। आइए, जैसे सबसे बड़ी कमी माताओं में मासिक धर्म की अनियमितता होती है। ये धर्म, मासिक धर्म कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी आता ही नहीं, तो इसकी अनियमितता ही एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है और जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पाता और संतान का सुख नहीं मिल पाता। बेचारी अंदर ही अंदर और कुढ़ती रहती है। तो इसको सुचारू रूप से सही करने के लिए पहला, क्योंकि ये सही होगा, नियमित होगा, तो गर्भधारण के चांस बढ़ जाते हैं, गर्भधारण हो जाता है। तो एक बहुत ही बाजार में औषधि मिलती है अशोकारिष्ट के नाम से। यदि अशोकारिष्ट 4 चम्मच रोजाना, 2 चम्मच सवेरे, 2 चम्मच शाम को भोजन करने के बाद 2 महीने लगातार इसका सेवन करें इसी तरह से, तो मैं सोचता हूँ कि निश्चय ही ये मासिक धर्म की जो परेशानी है, अनियमितता है, ये अवश्य दूर हो जाएगी और गर्भधारण करने योग्य वो माता बहनें बन जाएंगी। भक्तों, अगर कोई इस प्रकार की व्यवस्था भी उसके पास नहीं हो पाती, नहीं कर पाती है, किसी कारण से कोई नहीं सुनता है, पैसी व्यवस्था नहीं है, तो रोजाना 3 ग्राम अजवाइन चूर्ण, अजवाइन ले लो, अजवाइन पीस के रख लो, अजवाइन का चूर्ण मिला लो और 3 ग्राम चूर्ण सवेरे और शाम गर्म दूध के साथ में, गाय का दूध हो, बकरी का दूध हो या फिर अन्य किसी का दूध, तो ये दूध अच्छी हो, तो गर्म दूध के साथ 3 ग्राम अजवाइन सुबह शाम भोजन के बाद अगर ले, तो 1 महीने तक लेके देख लो, तो इस तरह से भी उसको लाभ मिल सकता है। विशेष तरह से अशोकारिष्ट 2 महीने के सेवन से इस तरह से होता है, तो अवश्य ही लाभ मिलेगा और ये समस्या दूर हो जाएगी। अक्सर कभी क्या होता है कि सूजन, पेट पर, पेड़ पर सूजन वगैरह आ जाती है, तो ध्यान रखना उसके लिए जैसे अमरबेल होती है, और अमरबेल को हम किसी भीगे कपड़े में और उसको लपेट करके रख करके और कंडाओं की राख में और भूवर में उसको दे दें और थोड़ी देर बाद उसको निकाल लें, तो गरम गरम, ठीक है ना, उसको बहान करके सिकाई करें या फिर उसकी लेप जैसा बना करके उसमें रख करके उसको करें, तो निश्चय ही वो सूजन भी इस तरह से दूर हो जाती है।
अच्छा, और एक समस्या और होती है रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर की। ये भी गर्भधारण में बहुत बड़ी परेशानी होती है। इन्हीं चीज़ों को बड़ा चढ़ा करके और डॉक्टर लोग बहुत रुपया ऐंठ लेते हैं, क्योंकि जब श्वेत प्रदर की बीमारी होगी, सफ़ेद पानी जिसे लिकोरिया बोलते हैं, तो कितना भी वो औरत माँ बहना कितना भी खाए पिए, लेकिन अंग में नहीं लगेगा और धीरे 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 उस शरीर उसका दुबला पतला होता रहेगा और कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, इस तरह से उसे परेशानी बनी रहेगी और कभी भी माँ बनने योग्य नहीं रह पाती। तो इसके लिए भी मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर पहले फ्री की चीज़ सुन लीजिए कि जैसे अगर हो सके तो केला आप लाइए और बढ़िया केला लाओ और उस गर्मी के दिनों में और खाली पेट केला को छिलका उतार करके बीच में उसको चाकू से चीर लो और फिटकरी, सफ़ेद फिटकरी महीन पीस करके उस केला चिरे हुए केला में भर लीजिए और एक केला खाली पेट सवेरे और कच्चे दूध के साथ ले सेवन करें। तो 3 दिन लगातार करें तो मैं सोचता हूँ कि और ये श्वेत प्रदर की बीमारी उसके जड़ से ख़त्म हो जाएगी और फ्री का इलाज है। तो इस तरह से ये दूसरी बीमारी है, कहने में छोटी लेकिन बहुत बड़ी बीमारी है और इस तरह से अगर वो करे तो निश्चय ही गर्भधारण करने योग्य बन जाएगा। तो इस तरह से ये आप करें और उसके बाद ये बीमारी जब खत्म हो जाए तो फिर मैं तुम्हें आयुर्वेदिक औषधि अक्सर मैं भागवत में बताया करता हूँ, तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो तुम घर पे ही तैयार करके उसका इस तरह सेवन करोगे तो भगवान की कृपा से आपकी गोद भर सकती है। बताया कि छोटी पीपर, सौंठ, काली मिर्च, नाग केसर, इन सबको महीन महीन पीस ले हैं, पीस करके चूर्ण जैसा पाउडर सा बना लो, रख लो और आधा चम्मच, बड़ी चम्मच आधा, छोटी चम्मच एक, शुद्ध देसी घी, गाय के घी के साथ में मिला करके ऋतु समय जब मासिक धर्म होता है 3-4 दिन लगातार सेवन हम सेवन करें और फिर 8वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें दिनों में हम और दोनों मिलें, पति पत्नी दोनों मिलें, संगम कर रात्रि में, तो यहाँ शास्त्र कहते, विद्वान कहते हैं कि वंश बढ़ने के अर्थात गोद भरने के, यहाँ तक कि पुत्र होने के भी और शुभ अवसर इस तरह से मिलते हैं और भाग्य जागृत हो जाता है। लिखा मैंने अपने शब्दों में कि नाग केसर, पीपर छोटी, सौंठ, काली मिर्ची चूर्ण, आधा चम्मच ऋतु समय घी से सेवन पूर्ण, क्योंकि मैं अपनी कविता में लिखा। तो इस तरह से हम करेंगे और अष्टम, दशम, द्वादश में चतुर्दश, षोडश दिवसे संगम, पुत्र रत्न की प्राप्ति, विद्वानों का कथन। अगर इन दिनों में हम सेवन दोनों मिलते हैं, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन तक गर्भधारण हो सकता है, तो इन दिनों में अगर पति पत्नी मिलते हैं तो गर्भधारण होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर विषम संख्या में मिले, जैसे 7वें, 9वें, 11वें और 13वें, 15वें, अगर इन दिनों में मिले तो फिर कन्या होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यह ध्यान रखने की बात है। तो ऐसा हम करेंगे, ऐसा हम योग अपनाएंगे तो भगवान की कृपा शायद हो सकती है और ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे। इन्हीं शब्दों में आज इतना ही और आगे वाली वीडियो में बताएंगे अगर किसी मर्द में कोई कमी है, अक्सर मर्द अपनी कमी को छुपाता है, तो मर्द में कमी है तो उसके लिए भी मैं बहुत सुंदर योग बताऊंगा और अगर वो अपनाएंगे तो बहुत योग्य और बलवान बनेंगे, संतान पैदा करने के लायक बनेंगे। चलते चलते एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हें संतान चाहिए तो ये ज़्यादा तम्बाकू का सेवन, गर्म चीज़ों का सेवन, चाय का सेवन और अंडा, मीट, मछली, दारू का सेवन, ये सब तुमको त्यागना होगा और नहीं तो तुम संतान और
करने के योग्य नहीं रहोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से, और इसी चर्चा में इतना ही ज्ञान आज, और आगे और बहुत सुंदर पुरुषों के लिए, भैयाओं के लिए अच्छी अच्छी औषधि, जिससे वीरवान बने और ताकतवर बने और संतान पैदा करने के योग्य बने, वो अजीब आयुर्वेदिक साधन नुस्खे आपको बताऊंगा जो बहुत ही लाभप्रद हैं। और बस इतना ही। सबको राधे राधे, सब खुश रहें, सब आनंद से रहें, सब मस्त रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। जय श्री राधे। मेरे इस चैतन्य गुरु यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, जितना शेयर करोगे उतना ही आपको लाभ पुण्य मिलेगा। आप भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभ दीजिए। कहते हैं ना, वो सबसे प्रथम श्रेणी का व्यक्ति होता है जो अपना नुकसान सहन करके दूसरे का लाभ करे, और उससे दूसरी श्रेणी का वो होता है कि अपना भी लाभ हो, दूसरे का भी लाभ हो। और वो तो भैया अधम श्रेणी का है, जो अपना भी नुकसान और दूसरे का भी नुकसान। तो इससे ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाने से आपको भी लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और दूसरे को भी पुण्य मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे इतना वो तो नहीं है कि ये मोनेटाइज हो जाए या ग्रो करे या लाभ मिले, कुछ ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, और ये मेरे कुछ मुख्य शिष्य हैं, उनके सहयोग से ये हो रहा है। वो आर्थिक सेवा करते हैं, पैसे भेजते हैं। तो इस तरह से मैंने ये व्यवस्थाएं बना करके, और यूट्यूब को चला के उसमें खर्चा होता है, मेहनत तो होती है, ज्ञान तो देना पड़ता है, समय तो देना पड़ता है, लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह लिए जाते हैं, इसमें बहुत खर्चा होता है। तो इस तरह से वो खर्च अदा कर रहे हैं। मैं आगे वाले वीडियो में उन सब के फोटो और नाम भी दूंगा, जो हर मंथ मुझे सहयोग करके ये कार्य ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सब सुखी रहें, आनंद से रहें। जय जय श्री राधे। बोले आनंद कंद भगवान की जय।